को आज हम देखेंगे। इसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स हैं हमारे, तो इन शॉर्ट नोट्स को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स जो पेपर में आते हैं 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के 2 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं ना, 5 मार्क्स के 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। तो इसमें सबसे पहले जो शॉर्ट नोट में जो कुछ हम कल डिस्कस किए थे, कुछ आज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सोशल स्ट्रक्चर है सबसे पहला हमारा। सोशल स्ट्रक्चर को हम पहले तो टच कर चुके हैं शुरू में। सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरह से डेवलप होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर सोशल स्ट्रक्चर को जो है फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली आपकी जो बेसिक इंस्टीट्यूशन जो आपका होता है फैमिली का होता है। फैमिली से आप जब आउट नेबरहुड ग्रुप्स में जाते हैं, तो नेबरहुड ग्रुप्स में आपके जो आप जिन ग्रुप्स में आप शमूलियत इख्तियार करते हैं, जिनके साथ आपका एक सोशल इंटरेक्शन होता है, और साथ साथ आपका स्कूल एजुकेशन सब चीज़ें जो है आपकी सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, किस तरह का आपका सोशल स्ट्रक्चर है। और साथ और जिस इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ, पर्सनल के साथ उसकी अपनी डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक के साथ उसकी अपनी सोसाइटी, ग्रुप के साथ जो सोसाइटी है कंसिस्ट करती है, इन सब की जो एक लाइफ है, उनका पैटर्न ऑफ लाइफ है, तो वो उस सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर का आपस में जो रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप है क्या। सबसे पहले मैंने जिससे बताया वो फैमिली है। फैमिली में क्या है कि फैमिली में आपका एक सोशल इंटरेक्शन होता है सबसे पहले बच्चे का माँ के साथ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और साथ साथ एजुकेशन होती है। एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन आपको सिखाती है, आपको बेसिक नॉर्म, पहले तो आप घर से सीखिए, फिर आपको बेसिक नॉर्म जाके एजुकेशन सिखाती है, आपका स्कूल सिस्टम आपको सिखाता है कि आपने सोसाइटी में किस तरह से रहना है, और किस तरह से आपने सोसाइटी में सर्वाइव करना है, और कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या आपके राइट्स हैं। इसकी नो हाउ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी आपको जो है आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका स्कूल सिस्टम और आपका कॉलेज सिस्टम आपको बताता है। तो जो मेरी वेबसाइट डिक्शनरी है वो सबसे पहले इसको डिफाइन करती है। इसको फैमिली को कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग अंडर वन रूफ एंड यूजुअली अंडर वन हेड। एक इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप जो एक छत के नीचे रह रहे होते हो, उनका जो सरपरस्त होता है वो एक ही हो। ठीक है, तो उनकी जो मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, या जो उनकी जो नीड्स हैं लाइफ की, वो उनको मीट करने के लिए वो एक सरपरस्त होता है जो उनके लिए काम कर रहा होता है, उनकी अपब्रिंगिंग में एक अहम किरदार अदा करता है, जो कि हमारे माशरे में एक जो पेरेंट्स में से सबसे जो अहम किरदार होता है वो जो सरपरस्त फैमिली का होता है वो फादर होता है। ठीक है, तो एज ए हेड ऑफ द फैमिली को काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं वो अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि सोसाइटी में का जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपका फैमिली सिस्टम है, वो आपको सिखाता है। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम आता है। एजुकेशन सिस्टम में क्या है, आपके स्कूल्स हैं, तो आपकी बेसिक नीड्स जो होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है, आपकी राइट्स के बारे में आपको बताया जाता है, जहाँ से आप लर्न करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपने सोसाइटी में रहना है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर है आपका, जो जिसमें 2 बेसिक एलिमेंट्स आपके एजुकेशन, लाइफ, फैमिली और एजुकेशन सिस्टम। तो सेकंड जो शॉर्ट नोट्स में आता है हमारा वो है स्टेटस। इसमें क्या था हमारा पहला, इसमें हमने डिस्कस किया एक तो फैमिली है और सेकंड क्या है आपका एजुकेशन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटस। स्टेटस को हम जानते हैं कि स्टेटस क्या होता है, कि इंसान जब सोसाइटी में रहता है तो उसका कोई ना कुछ स्टेटस होता है, कोई ना कोई उसका म्यार, कोई ना कोई उसकी डेजिग्नेशन, कोई ना किसी रैंक पे सोशल उसको रैंक उसके पास है, जो भी उसके पास रैंक है। जिस तरह कि अगर हम फैमिली लाइफ में देखें तो फैमिली लाइफ में क्या होता है, आपके जो स्टेटस पेरेंट्स का स्टेटस है, आपका पेरेंट्स का और मदर है, फादर है, इनका स्टेटस है। ठीक है, जो कि सोसाइटी ने इनको दिया है, जो कि रिलीजन ने इनको दिया है। इस तरह से डिफरेंट स्टेटस जो होते हैं आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सोशली डिफाइंड पोजीशन आपकी होती है जो कि ऑक्यूपाई करता है इंडिविजुअल। ठीक है, उसमें कॉमन स्टेटस जो आपको असाइन किए जाते हैं रिलीजन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, और एथनिसिटी आपकी होती है उसकी तरफ से। और आपके जो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स दें तो आपके जो अगर वो कॉलेजेस हैं, कॉलेज में डिफरेंट स्टेट्स पाए जाते हैं, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, साथ साथ स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उसमें भी उनका स्टेटस पाया जाता है। तो ये जो सोशली जब हम पर्सन्स को कैटेगराइज करते हैं किसी भी स्टेटस में, तो वो उसका स्टेटस कहलाता है। एक शख्स जो होता है वो डिफरेंट स्टेटस रखता है, उसके पास एक के अलावा उसके पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं। जैसे टीचर है, ठीक
ठीक है, उसके पास एक स्टेटस है कि वो एक टीचर है, उसने अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करना है, उनको सिखाना है, ठीक है। लेकिन उसका एक और स्टेटस भी है कि वो फैमिली का मेंबर भी है, फैमिली का सरपरस्त भी है, हेड ऑफ फैमिली भी है, ठीक है। तो उसके पास इसका दो स्टेटस है, ठीक है, सोशली अगर देखा जाए। इसके अलावा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फर्दर उसकी है, जो रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टेटस इसको जो डिफाइन करती है मैंने डिक्शनरी इसको से डिफाइन करेंगे, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ रैंक इन रिलेशन टू अदर्स। एक ऐसा रैंक होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जिसका दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, जिस तरह से पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, ठीक है, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, ठीक है। ये सोशल स्टेटस हैं जो सोसाइटी को असाइन करती है। इसके अलावा हम रिलीजियसली अगर इस चीज़ को देखें तो रिलीजन में जो एक स्टेटस होता है, अगर हम रिलीजन ऑफ इस्लाम को देखें तो जो एक मस्जिद का इमाम होता है उसका एक स्टेटस है, ठीक है, मस्जिद के इमाम का, तो वो मस्जिद के इमाम के फ़र्ज़ अंजाम दे रहा होता है। साथ साथ उसके अलावा और क्या स्टेटस होता है कि उसने अपनी फैमिली के हेड ऑफ फैमिली भी है, और साथ इसके अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है कि जो उस मस्जिद के रूटीन मैटर्स होते हैं उनमें से उसको उनको रन करने के लिए उस जो मस्जिद के आली मजीद होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनसे मशवरा लिया जाता है, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो ये डिफरेंट स्टेटसेस हैं जो कि सोसाइटी असाइन करती है, ठीक है। इसके अलावा जिसको जो हॉटबर्न और हंट डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि द रैंक और पोजीशन ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप और ऑफ ए ग्रुप इन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स, कि ऐसा आपका रैंक जब पोजीशन आपके ग्रुप के साथ कोई इंटरेक्शन जब होता है तो आप सोशली इंटरेक्ट करते हो वो, और या तो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कोई रिलेशन, ठीक है। सोसाइटीज़ में डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल का ग्रुप के साथ रिलेशन, और उस जो एक ग्रुप है उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को खास तौर पर अचीव करने के लिए, जब वो ग्रुप जो होता है अपने जो एक इंटरेस्ट होता है उसको अचीव करने के लिए जब दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो रिलेशन है, जो उनका स्टेटस दिया गया है उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली तो क्या करता है, अगर हम इसके एग्जाम्पल लें ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो ट्राइबल सिस्टम में क्या था कि ट्राइबल हेड होता था, वो ट्राइबल हेड एक ट्राइब का हेड दूसरे ट्राइब हेड से जब वो रिलेशंस कंडक्ट करता था, ठीक है, तो वो उसी इंटरेस्ट बेस पे करता था। तो ये क्या है, इनकी स्टेटसेस हैं जो कि वो डिफाइन करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनके रोल को जो प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इससे पहले बताया आपको कि एक शख्स के पास एक वक्त में कई स्टेटस हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक अगर हम प्रेसिडेंट की एग्जाम्पल लें, ठीक है, हम अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें आरिफ अली साहब की, तो बीइंग ए प्रेसिडेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेटस है उनका क्या है कि वो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट है। इसके अलावा दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टेट मैटर्स को देखना है जो उनके स्टेटस में आता है, पोजीशन में आता है, उनकी रैंक में आता है। इसके अलावा क्या है, डोमेस्टिकली वो एक हेड ऑफ फैमिली भी है, अपने घर के सरपरस्त भी है। तीसरी क्या है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, डेंटिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका स्टेटस है, एक प्रेसिडेंट का, एक डॉक्टर का और एक हेड ऑफ फैमिली का। एक पर्सन एक वक्त में कई स्टेटसेस होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, इसको सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर जिस तरह से कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो रेफर करते हैं स्टेटसेस को डिफरेंट डिग्रीज के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम इसकी एग्जाम्पल है जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की, जिस तरह से भी हमने एग्जाम्पल लिया आरिफ अली साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो वो क्या होता है कि उसका एक अलग प्रेस्टीज है, ठीक है। उनकी जो जस्टिस होता है कोर्ट का अलग प्रेस्टीज, जबकि लॉयर है उसकी एक अलग प्रेस्टीज है। लेकिन अब कैटेगराइज जब उनको करते हैं तो एक चीफ जस्टिस होता है उसकी एक अलग प्रेस्टीज है, जस्टिस की अलग है। तो इस तरह से अगर हम फर्दर इसको करते हैं तो कैटेगराइज करते हैं तो क्या होता है, लॉयर जो है उसकी अलग प्रेस्टीज है एज कम्पेयर टू जस्टिस। लेकिन उस लॉयर की एज कोई सोशियोलॉजिस्ट अगर कोई वर्क कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उसकी जो कंपैरिजन अगर आए तो लॉयर का अलग प्रेस्टीज है, सोशियोलॉजिस्ट की उसकी अलग प्रेस्टीज है। तो ये कैटेगराइज किया जाता है सोशली। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस चीज़ को कैटेगराइज करता है, वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि स्टेटस में कि एक पर्सन के पास डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं, ठीक है। ये वो पोजीशन होती है जो कि सोसाइटी में एक पर्सन अपना होल्ड रखता है, पास रखता है, तो उसको जो सोसाइटी असाइन करती है, सोसाइटी उसको कैटेगराइज करती है, साथ साथ रिलीजन उसका जो है वो भी उसको चीज़ की उस स्टेटस को उसको उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है वो। तो इसके लिए स्टेटस सेट, इसका जो सेकंड पॉइंट आता है स्टेटस सेट क्या है। स्टेटस सेट ये है कि हर इंसान जो है उसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटसेस होते हैं, जिस तरह से जिन्होंने डिस्कस किया, डिफरेंट स्टेटस उसके पास होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, उसको उसमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जेंडर को देखें, ऑक्यूपेशन है, एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, वॉलंटियर एसोसिएशंस हैं, हॉबीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो है कैटेगराइज करती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सोशल स्टेटस
ठीक है। तो इसमें जो इंसान जो स्टेटस होता है, जो अचीव करता है, एक अचीव जो इंसान अचीव करता है वो खुद करता है, एक उसको सोसाइटी देती है, एक स्टेटस को खुद उसने अचीव किया, ठीक है। सोसाइटी ने उसको असाइन किया वो फादर है, ठीक है। लेकिन अगर वही फैमिली का हेड ऑफ फैमिली है, जब वो किसी डेजिग्नेशन पे है, किसी पब्लिक सेक्टर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, जो उसको डेजिग्नेशन उसका रैंक है, तो वो उसने अचीव किया अपने उस सोशल प्रोसेस से गुजरते हुए, उस जो एक लाइफ का पैटर्न से गुजरते हुए, तो वो क्या हुआ, उसका अचीव पैटर्न, अचीव उसका स्टेटस है, एक असाइन स्टेटस है और एक अचीव स्टेटस है जो उसने उसको अचीव किया। अच्छा, इसको भी अगर हम देखें एथनिसिटी के ऊपर आए, तो एथनिसिटी के अकॉर्डिंग जो इंसान की जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो उसको आइडेंटिफाई करती हैं स्टेटस में। सबसे पहला तो उसका जो एक आउटलुक है, उसका पोस्चर है, ठीक है, वो किस डेजिग्नेशन पे है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास है, इसके अलावा उसकी एथनिसिटी है, किस एथनिसिटी से, किस रेस से वो करता है। अगर हम सब कॉन्टिनेंट को देखें, इंडिया पाकिस्तान को, तो इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया गया है कि जो रेसेस हैं उस वो हर जो इंडिविजुअल है वो अपने नाम के साथ अपनी जो जिस रेस से हो, तो उसकी जो एक शनाख्त है, ताल्लुक है, उसके जो अपनी कास्ट के को साथ लाजमी मेंशन करता है। तो ये क्या होता है, उसकी स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी प्रेस्टीज जो होती है, उसकी प्रेस्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि अचीव स्टेटस है, एक एस्क्राइब स्टेटस है। अचीव जो हमने डिस्कस किया, अचीव वो होता है जो इंसान अपने किसी स्ट्रगल के थ्रू या किसी चीज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से गुजरते हुए तो अचीव करता है। और एस्क्राइब क्या होता है, जो आपको एस्क्राइब किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी आपको एस्क्राइब करती है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, आप उसको एस्क्राइब किया जाता है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो नेशनल असम्बली का, अगर हम पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है सीज़न पर है, तो वो क्या सबसे पहले क्या होता है उसमें, उसको उस मेंबर नेशनल असम्बली का पार्लियामेंट के मेंबर बनने के सबसे पहले क्या उसके पास जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है। साथ साथ क्या होगा उसकी जो उसकी कंडीशन है, इसके अलावा तो उसकी कैंडिडेचर होगी, कैंडिडेचर के लिए अप्लाई करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद क्या होगा, वो जो अचीव करेगा, जब वो बन जाएगा तो उसका अचीव स्टेटस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एस्टार्ट स्टेटस में क्या है कि एस्टार्ट स्टेटस वो होते हैं जो कि कन्फर्ट किए जाते हैं सोसाइटी की तरफ से, जिस तरह मैंने कहा कि आपको सोसाइटी कन्फर्ट करती है आपके, ठीक है, आपकी एथनिसिटी की बेस पे, आपकी रिलीजियस की बेस पे, आपके रेस की बेस पे, डिफरेंट और फैक्टर्स होते हैं सोशल जो उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और जिसका आपका जो कल्चर होता है, कल्चर इस बारे में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इंडिविजुअल की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो कन्फर्ट स्टेटस होते हैं जिसको एस्क्राइब स्टेटस कहा जाता है, और एक अचीव जॉब स्टेटस के थ्रू हासिल करते हैं। जो इसका स्टेटस में से जो एक इसका थर्ड पॉइंट है वो है मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस में क्या है, मास्टर स्टेटस वो होता है जो प्राइमरी कोर सोशल पोजीशन इंसान रखता है अपने पास, ठीक है, जो सुपरसीड करती है सारे स्टेटसेस को, ठीक है। जो इंसान के पास उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पर्सनैलिटी की जो उसको आइडेंटिफाई करती है उस स्पेसिफिक स्टेटस के साथ जिससे वो जाना जाता है, तो वो उसका मास्टर स्टेटस कहलाता है, ठीक है। तो मास्टर स्टेटस क्या होता है, ये इनमें जो हमने डिस्कस किया था एस्क्राइब्ड कन्फर्ट स्टेटस में से जो एथनिसिटी और नेशनलिटी आपकी होती है, ठीक है, वो चीज़ें मैटर करती है इसमें। वो बताती है कि आपका जो प्रेस्टीज है आपके माशरे में, जो आपका जो एक पोजीशन है जो आप होल्ड करते हो, उसके बारे में जो आप जिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप जाने जाते हैं। जिस तरह से अगर हम एक डॉक्टर को देखें, डॉक्टर के पास डिफरेंट स्टेटस होते हैं, लेकिन जो उसका आइडेंटिफिकेशन होती है उसके साथ डॉक्टर के साथ होती है। इस तरह लॉयर है, इंजीनियर है, कोई भी है, तो उनके पास डिफरेंट स्टेटसेस हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन बन गई है, जो उसको आइडेंटिफाई करती है, जो उसकी शिनाख्त करती है, वो क्या होती है, वो उसका वो खास प्रोफेशन, स्पेसिफिक प्रोफेशन होता है, या जो या तो उसकी रेस होती है, एथनिसिटी होती है, या उसका प्रोफेशन होता है जो उसको उस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसके अलावा आपके पास जो आता है इसके मास्टर स्टेटस में कि अच्छा स्टेटस में हमने देखा कि पहला तो स्टेटस सेट और मास्टर स्टेटस, इसके दो पॉइंट्स थे ये डिस्कस किए। स्टेटस सेट क्या होता है कि डिफरेंट स्टेटस जो इंसान एक अपने मुख्तलिफ स्टेटस रखता है और करता है, ठीक है। सोसाइटी में फादर है, वो फादर भी है, लेकिन वो अपने ऑफिस में एक अपना अगर वो बॉस है तो अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी में, वो है मास्टर स्टेटस। वो है जिसके जहाँ से इंसान जाना जाता है, जो उसकी पहचान का जरिया बनता है, जो कि बेस करता है एथनिसिटी के रेस पे या उस चीज़ में जो उसका प्रोफेशन होता है।
अच्छा, इसके अलावा इसका जो अगला पॉइंट है वो है रोल। हमने सोशल स्ट्रक्चर में देखा फैमिली, एजुकेशन, फ्रीडम, स्टेटस सेट के ऊपर मास्टर स्टेटस के ऊपर। अब इन चीज़ों के बाद जब उसकी सारी पोजीशन डेजिग्नेशन के पास आ गए, अब उसके पास क्या आता है, रोल आता है। क्या करता है मास्टर में जो इंडिविजुअल होता है, जो उसके पास एक पोजीशन है, ठीक है, जो उसको होल्ड करता है, उसने क्या करना है, वो जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें रोल प्ले करना है, ठीक है। उस जो अब रोल क्या प्ले करेगा, वो जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हीं के अकॉर्डिंग रोल प्ले करेगा। अगर फादर है तो उसी के अकॉर्डिंग रोल प्ले करेगा, अगर वो टीचर है तो उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले करेगा, जज है, जस्टिस है, जो भी है। तो वो जो रोल प्ले कर रहे होते हैं सोशली, जो उनको जो अचीव स्टेटस में वो प्ले कर रहे होते हैं, और जो एस्पायर्ड स्टेटस उनका होता है उसके अकॉर्डिंग जो रोल प्ले करते हैं, वो जो एक्ट कर रहे होते हैं वो उनका रोल कहलाता है ऐसे, ठीक है। जिस तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड बाप का रिलेशन होता है उनके साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन, मेंबर ऑफ कास्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो एसोसिएशन आपकी हो गई, ठीक है। आपके डिफरेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, आपकी जो एथनिसिटी की बेस जो होती है, आपकी सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, ये आपके रोल को डिफाइन कर रही होती हैं। एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका रोल बता रही होती है, एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको बता रही होती है। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट आता है रोल का रोल सेट। जिस तरह से हमने देखा था स्टेटस सेट, इस तरह से रोल सेट। इसी तरह से जिस तरह का एक पर्सन के पास डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट पोजीशन होल्ड करता है सोसाइटी में, जब उसके पास डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, डिफरेंट रैंक्स हैं जिनकी जो वो होल्ड करता है, तो क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसने फुलफिल भी करना है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका रोल सेट कहलाएगा। डिफरेंट रोल जब इंसान प्ले करता है इंडिविजुअल सोसाइटी में, तो उसका रोल सेट जाता है। एक वक्त में इंसान के कई रोल प्ले कर रहा होता है, फादर का रोल प्ले कर रहा होता है, अगर वो स्कूल में टीचर है तो टीचर का रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। अगर वो किसी सोसाइटी के मेंबर है, किसी एसोसिएशन के मेंबर है या प्रेसिडेंट है, तो एज वो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के तौर पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रहे होंगे। सबसे अच्छी एग्जाम्पल हम जिससे पहले आपको दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, डेंटिस्ट डॉक्टर भी है, और शासक क्या है, एक फैमिली के हेड भी हैं, ये सारे रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये इनका क्या है, रोल सेट है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये शॉर्ट में इसको स्टडी करना है आपने। जो नेक्स्ट इसका है हमारे पास रोल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इसमें जब इंसान डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले उसके पास क्या था, स्टेटस सेट। ये साथ अगर स्टेटस सेट है तो रोल सेट भी होगा। जब रोल सेट है तो उसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट तो ऑटोमेटिकली आना है। जब इंसान के पास, अच्छा, इसमें जब रोल कॉन्फ्लिक्ट कब इमर्ज होता है, जब इंसान एक वक्त में उसको डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें से वो डिसाइड करता है कि कौन से रोल को प्ले करेगा। क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ गया, जब कन्फ्लिक्ट में जाहिर बात है दोनों को साथ लेके नहीं चलेगा, तो जाहिर बात है वो उस रोल को प्ले करेगा, वो रोल को एक्ट करेगा जो उसके लिए बहुत अहम होगा। अच्छा, इसमें जब दो या दो से ज़्यादा रोल वो प्ले कर रहा होगा तो उनमें कन्फ्लिक्ट आएगा। नंबर एक, जब कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको एक रोल से क्या होना पड़ेगा, दस्तबरदार होना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक रोल को। और जो उसके लिए अहम होगा, उस एक रोल को रिजेक्ट करते हुए दूसरे रोल को क्या करेगा, ऑफ करेगा, उसको प्ले करेगा। ये रोल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। अच्छा, इसकी जो कॉजेज है रोल कन्फ्लिक्ट की, जो इसकी इफेक्ट्स हैं, कॉजेज हैं, रीजंस इसके डिस्कस करते हैं। रीजंस क्या है, ये रोल कन्फ्लिक्ट हम सोसाइटी में या इंसान के पास, इंडिविजुअल के पास जो चीज़ें हैं, तो रोल कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। उसके पीछे क्या, सबसे पहले जो है एक्स्ट्रा बिजी लाइफ है आपकी। जब इंसान आज देख रहे हैं एजुकेशन की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से, ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से इंसान की जो एक थॉट प्रोसेस है वो भी शार्प हो गया है, वो भी तेज़ हो गई है, और साथ साथ उसका जो रोल प्ले कर रहा होता है वो भी तेज़ हो गई है। तो जब वो डिफरेंट चीज़ें आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल होती है, तो जब वो रोल्स जो प्ले कर रहा है एग्जाम्पल हुई उस बिजी लाइफ में, तो जाहिर बात है जब उनमें कन्फ्लिक्ट आएगा उस बिजी लाइफ में की जा सकती है। जब कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको एक को रिजेक्ट करके दूसरे को ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, हर जगह पे इंसान को क्या होता है, अनएबल होता है, इस काबिल नहीं होता कि वो सारे रोल एक ही साथ प्ले कर सके। जबकि उसको स्पेसिफिक, इसमें एक चीज़ होगी कि ये जो रोल कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसमें स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, तो जिस सिचुएशन से वो, जिन हालात से वो गुजर रहा होगा, तो उसको उस वक्त दो रोल प्ले करने का सामना आएगा। तो जो
वो जो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी उसमें वो फिर डिसाइड करता है इंडिविजुअल कि किस रोल को प्ले करना है और किसको रिजेक्ट करना है। अच्छा, सेकंड क्या है, इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन। इसका सेकंड पॉइंट है कि हम नामुकम्मल या कमज़ोर, हमारी जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत कमज़ोर होता है। जो एक प्रोसेस से इंसान गुजरता है, जो इंडिविजुअल जो बच्चा गुजरते हुए सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए बड़ा हुआ, तो उसकी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर उस प्रोसेस से नहीं गुजरा जो होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें वीकनेसेस आ जाती हैं, वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रोल्स को प्ले करने की, तो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। तो क्या होता है फिर रोल कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है, जिसकी वजह से उसको एक अपने रोल को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा न्यू सोशल वैल्यूज़, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो जब चेंजेस आती हैं तो सोशल वैल्यूज़ भी उसी के अकॉर्डिंगली अपनी शेप रीशेप होल्डिंग में होती रहती है। तो जब वो सोशल वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा उसमें, तो उन वैल्यूज़ को ऑप कैसे करेगा, उन वैल्यूज़ को कैसे मीट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें सोशल कन्फ्लिक्ट, रोल का कन्फ्लिक्ट जो उसका होगा वो इमर्ज होगा, जो उसको अच्छी तरह से प्ले नहीं कर सकेगा उन डिफरेंट रोल्स को। सेकंड क्या है, इसका मटेरियल डिज़ायर। अच्छा, इंसान के अंदर वक्त के साथ साथ जो मटेरियल डिज़ायर है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी, वो बढ़ती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की, जल्दी से जल्दी अमीर होने की, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें जो बढ़ती जा रही है, एकम्पलिशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, और दूसरी जो उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको फोर्स करती है, ठीक है, बहुत सारे काम करने में। वो एक वक्त में डिफरेंट जॉब्स कर रहा होता है, वो डिफरेंट जॉब्स जब कर रहा होता है तो उन जॉब्स के करने के दौरान क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है। अच्छा, वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़, इसका जो है वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़ में क्या है, इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ आपकी होती हैं वो रीजंस बनती हैं आपकी उस रोल को रोल कन्फ्लिक्ट इमर्ज होने में। तो रीजंस ऑफ वो रोल कन्फ्लिक्ट का हमने डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका एक्स्ट्रा बिजी लाइफ, दूसरा इनकम्पिटेंट सोशलाइजेशन, तीसरा आपके न्यू सोशल वैल्यूज़, और फोर्थ आपका मटेरियल डिज़ायर, और फिफ्थ आपका वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़। इसकी कंसिक्वेंसेस क्या है, रोल ऑफ इसकी नताइज क्या निकलते हैं, इसके आउटपुट क्या आता है जब उसको चीज़ें सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो जाहिर बात है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी की वजह उसके ऊपर टेंशन होती है, उसको वरीड में रहता है, हमेशा वो हाइपर टेंशन का शिकार रहता है, ठीक है। पूरा डिसीजन फॉर्मिंग होती है, डिसीजन मेकिंग उसी में वीक पड़ जाती है, ठीक है। वो हर वक्त दो गोष्ठी में जो सवाल होगा तो कभी क्या सोचेगा, कभी क्या सोचेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो उसकी होगी वो बहुत वीक होगी, स्लीपलेसनेस होगी, सोने में कमी आ जाएगी उसके, ठीक है, उसकी नींद खराब होगी, ठीक है, क्योंकि उसने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्ले करनी है। उसके अलावा शॉर्ट टेम्परामेंट, तो वो हाइपर टेंशन की वजह से क्या होगा, शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें पेशेंस का जो एक एलिमेंट है वो उसमें रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जब ये चीज़ें हाइपर टेंशन होगी, साथ साथ शॉर्ट टेम्परामेंट होगा, तो क्या होगा, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। उसकी हेल्थ पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उसकी साउंड बॉडी जो होगी वो उसको नहीं लेक्चर सकेगा, तो उसकी जो है हेल्थ डैमेज होगी, ठीक है। उसके न्यूरोसिस के प्रोसेस है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ जाती है। इसका जो इसको सॉल्यूशन दिया है सिंपल लाइफ में दिया है, सोशलाइजेशन के ऊपर दिया है, थर्ड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी। अगर वो दो से तीन चार रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उससे कैसे उनको ट्रीट करना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर है और सोशल प्लानिंग है। आपकी सोशल प्लानिंग किस तरह की है, अच्छे प्लानर है, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, प्लानिंग कर सकता है तो वो इन चीज़ों को मीट कर पाएगा। ये उसके सॉल्यूशंस हैं, तो इनको क्या करने के लिए क्या करना है, इन कंसिक्वेंसेस को से बचने के लिए जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है उसकी लाइफ में सोसाइटी में पड़ती हैं, तो उसको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा अगर वो डिफरेंट रोल्स प्ले करना चाहता है सोसाइटी में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रोल से ट्रेन, रोल सेट, रोल कन्फ्लिक्ट की रीजंस देखिए हमने। अब हम रोल से ट्रेन देखते हैं। रोल से ट्रेन क्या है, रोल से ट्रेन से शामिल का वो पार्टिकुलर पर्सन होता है जब डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, जब उसके पास मल्टीपल डिमांड्स आती हैं तो उसको फुल का बिल कर रहा होता है, एनर्जी होती है, अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो पार्टिकुलर रोल प्ले करते वक्त उसकी जो एक स्ट्रेंथ होती है, उसमें जो उसको एक खिंचाव महसूस करता है या उसमें जो एक चीज़ें उसको परफॉर्म करने की मुश्किल पेश आती हैं तो उसको रोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें, एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट की एग्जाम्पल लें अगर हम, सिंगल पेरेंट में क्या है कि अगर तो वो फादर है या दोनों में से कोई मदर है तो उसने क्या रोल प्ले करना है, उसने एक तो रोल प्ले ही करना है कि उसने जो बच्चे हैं, जो
बच्चा है उसकी उसमें प्रॉपर अपब्रिंगिंग करनी है, ठीक है, उनकी तरबियत करनी है, साथ साथ उसके जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स ऑफ लाइफ है, उसको मीट करना है, और साथ साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स, उसकी सोशल लाइफ जो है उस बच्चे की, या उसकी जो एजुकेशन सिस्टम को मीट, उसके एजुकेशन को एक्सपेंसेस हैं, जो भी उसके सोशल उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसमें, उन सब को मीट करने के लिए उसको उस सिंगल पेरेंट जो है उसको वो चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें कि वो रोल से ट्रेड पैदा होता है, रोल से ट्रेड की सिचुएशन इमर्ज होती है, जिसको न्यूमरस किस्म के एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि रोल से ट्रेड का होगा, रोल से ट्रेड की वजह से जो सिंगल पेरेंट एग्जाम्पल थी, उसको भी इनमें से कोई एक या तो उसको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसमें से रोल से ट्रेड की वजह से क्या होगा, रोल कन्फ्लिक्ट होगा। रोल कन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या करना है उसमें, एक आध रोल को स्किप करना है, छोड़ देना है, रिजेक्ट कर देना है, दूसरे जो इसके लिए सिग्निफिकेंट है उसको प्ले करने के लिए। ये इसके अलावा रोल एग्जिट है, रोल एग्जिट जो इसका सेकंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है सॉरी। अच्छा, रोल एग्जिट में अभी जो है क्या कि जब कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट रोल स्ट्रेन से रोल कन्फ्लिक्ट, रोल कन्फ्लिक्ट से क्या होगा, रोल एग्जिट। फिर आपने क्या करना है, एक रोल को रिजेक्ट करना है, जो आपके लिए अहम रोल है वो आपने प्ले करना है, ये क्या हो जाएगा, आपका रोल एग्जिट कहलाता है इन शॉर्ट में, ठीक है। तो इसकी जो अगर जिस तरह हम देख लें कि सिंगल टीचर है, ठीक है, अगर वो डिफरेंट जॉब कर रहा होता है टीचर, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में अगर वो लेक्चर दे रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी मीट करना है, उनसे डील करना है। तो उनको जब वो रोल कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, स्टूडेंट की वजह से रोल कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें क्या करना है, एक रोल को उसने जो प्ले कर रहा है सोसाइटी में, तो या वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसको वो एक रोल छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो वो रिजेक्शन उसकी होगी, वो रोल एग्जिट का है, उस रोल से एग्जिट हो गया, उसके लिए जो सिग्निफिकेंट रोल थे उसने प्ले किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, शॉर्ट नोट्स थे, 5 नंबर के आते हैं, 5 मार्क्स का होता है, 4 आते हैं, या ये अगर 2 आए तो 10 मार्क्स ऑफ ईच होगा। वरना तकरीबन जो आजकल के जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 4 ही शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, करने होते हैं, जो 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स ऑफ ईच। तो इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन जाकर